एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे पूर्व बाल्य अवस्था के बारे में। 3 से 6 वर्ष की आयु में शिशु का डेवलपमेंट यानी विकास किस तरह से होता है, उसकी क्रियात्मक विकास कैसे होती है, और इसके मोटर डेवलपमेंट की क्या विशेषताएं होती है, और शारीरिक और क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, संवेगात्मक विकास की विशेषताएं, पूर्व बाल्य अवस्था के प्रमुख संवेग, कारण, प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें आप लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि पूर्व बाल्य अवस्था से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्व बाल्य अवस्था में बालक का विकास निरंतर होता है, परंतु उत्तर शैशव अवस्था यानी बचपन अवस्था की अपेक्षा मंद गति से होता है। शारीरिक विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। लंबाई, हाइट, पूर्व बाल्य अवस्था में विकास की गति जो है मंद होती है। लंबाई 7.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ती है। 6 वर्ष की आयु तक लंबाई 48.5 इंच तक बढ़ जाती है। बालक बालिकाओं की लंबाई में कोई अंतर नहीं होता। भार यानी वेट प्रति वर्ष 1.25 से 1.75 किलोग्राम भार बढ़ता है, यानी प्रति वर्ष 1.25 किलो से लेकर 1.25 किलोग्राम भार बढ़ता है। बालकों का भार अधिक बढ़ता है। शारीरिक अनुपात, बॉडी प्रोपोर्शन, शरीर के विभिन्न अंगों के अनुपात में निम्न अंतर आता है। सिर यानी हेड, जन्म के समय सिर का आकार शरीर के आकार के अनुपात में 21% होता है। 5-6 वर्ष में यह 13% हो जाता है। चेहरा यानी फेस, जन्म के समय सिर बड़ा तथा चेहरा छोटा होता है। अब चेहरे का विकास होता है, नाक विकसित होती है, दांत आने से जबड़े का आकार बड़ा हो जाता है। धड़ यानी ट्रंक, गर्दन और कंधों का विकास होता है। धड़ की लंबाई जन्म से लगभग दुगनी हो जाती है और छाती चपटी हो जाती है। ये सारी अवस्थाएं जो है पूर्व बाल्य अवस्था की 3 से 6 वर्ष की बताई जा रही है। ठीक है। हाथ व पैर, हैंड एंड लेग, हाथ और पैर दोनों की लंबाई बढ़ती है। बालकों के हाथ पैर बालिकाओं से लंबे होते हैं। मांसपेशियां यानी मसल्स, मांसपेशियां मजबूत व भारी होती है। बालक देखने में पतले लगते हैं पर भारी होते हैं। उनकी शारीरिक शक्ति का विकास होता है। दांत यानी टीथ, 2 वर्ष तक 20 अस्थायी दांत निकलते हैं। 5 से 6 वर्ष में यह दांत टूटने लगते हैं और स्थायी दांत निकलने लगते हैं। हड्डियां यानी बोन्स, हड्डियों का विकास तेजी से होता है। इनकी संख्या में भी वृद्धि होती है। साथ ही कैल्शियम का जमाव होने से हड्डियां मजबूत हो जाती है। आंतरिक अवयव यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स, फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है, परंतु श्वसन की गति मंद होती है। हृदय का विकास तीव्र गति से होता है। उसका भार जन्म से लगभग 4 गुना हो जाता है। पाचन अंगों का विकास होता है और ठोस आहार पचाने में सक्षम हो जाते हैं। क्रियात्मक विकास की विशेषताएं 3 से 6 वर्ष में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन द एज बिटवीन 3 to 6 ईयर्स। बाल्य अवस्था में जो क्रियात्मक विकास आरंभ होता है वह अब परिपक्वता प्राप्त करने लगता है। बच्चा बहुत से कौशल यानी स्किल सीखता है और जो उसके समायोजन में सहायक होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये स्किल कौन कौन से हैं? हस्त कौशल यानी हैंड स्किल। इसके अंतर्गत हाथ से करने वाली क्रियाएं आती है, जैसे स्वयं खाना खाना, कपड़े पहनना, जूते के फीते बांधना, बाल बनाना, लिखना तथा गेंद खेलना आदि। स्वयं खाना खाना, सेल्फ फीडिंग। 3 वर्ष का बालक चम्मच से खुद खाने की कोशिश करता है। 4-5 वर्ष का बालक बिना गिराए छुरी कांटे का प्रयोग करना सीख जाता है। 6 वर्ष का बालक
खाना खाने के साथ साथ टीवी भी देख सकता है। स्वयं तैयार होना, सेल्फ ड्रेसिंग। 3 से 4 वर्ष का बालक कुछ हद तक तैयार हो सकता है। इलास्टिक वाले निक्कर पजामा खुद उतार व पहन सकता है। कमीज में बाहें डालकर पहन लेता है। 6 वर्ष की आयु में नाड़ा व फीते बांधना भी कर सकता है। बालिकाएं शीघ्र निपुण हो जाती है। गेंद खेलना, प्लेइंग बॉल। बालक गेंद फेंकना 3 से 4 वर्ष में शुरू कर देते हैं, परंतु निशाना नहीं लगा पाते। गेंद खेलने में, कैच करने में शारीरिक संतुलन तथा हाथों पैरों का तालमेल जैसी कई क्रियाएं भाग लेती है। 6 वर्ष में वह गेंद लपकने लगता है। लिखना यानी राइटिंग। 3 से 4 वर्ष में रेखाएं खींचनी शुरू कर देते हैं। वर्णावली व गिनती भी सिखाने पर लिखना शुरू कर देते हैं। 6 वर्ष में उनकी लिखाई स्पष्ट और सुंदर हो जाती है। अभ्यास से यह कौशल निखरता जाता है। चित्रकारी व ड्राइंग, ड्राइंग एंड स्केचिंग। रंगीन पेंसिल से ड्राइंग यानी हस्तकला करते हैं और रंग भी भरते हैं। 5 से 6 वर्ष में बालक कागज काटकर फूल व बेल बना लेते हैं। कागज के खिलौने जैसे नाव, पंखा आदि, साथ ही ब्लॉक्स से विभिन्न आकृतियां बना लेते हैं। पैरों के कौशल, लेग स्किल्स, जैसे कि दौड़ना, रनिंग। 2 वर्ष में बालक चलना सीखते हैं। 4 से 5 वर्ष में बालक बिना गिरे भाग सकता है और खेल सकता है। 6 वर्ष में पकड़म पकड़ाई, चोर सिपाही, कोकला छिपाकी जैसे खेल खेलता है। कूदना, उछलना, छलांग लगाना, जंपिंग, हॉपिंग एंड गलोपिंग। विभिन्न खेलों में यह कूदना, उछलना व फलांगना जैसी क्रियाएं करते हैं। रस्सी कूदना, टायर को भगाते हुए खेलना, छोटी ऊंचाई से कूदना, गड्ढे फलांगना कर पाते हैं। सीढ़ी चढ़ना, क्लाइंबिंग। 3 वर्ष का बालक रेलिंग पकड़कर सीढ़ी चढ़ता है। 5 से 6 वर्ष का बालक बिना सहारे के सीढ़ी चढ़ता है। गांव के बालक पेड़ों पर चढ़ना सीख जाते हैं। साइकिल चलाना, साइकिलिंग। 3 से 4 वर्ष के बालक 3 पहियों वाली साइकिल चलाने लगते हैं। 6 वर्ष का होने पर 2 पहियों की छोटी सहारे वाली साइकिल भी चला लेते हैं। तैरना व नृत्य, स्विमिंग एंड डांसिंग। बच्चे प्रशिक्षण देने पर तैरना और नृत्य सीखते हैं। 6 वर्ष में अभ्यास से वह अच्छा नृत्य कर सकते हैं। शारीरिक व क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। माता पिता से प्राप्त गुणों का सीधा प्रभाव शारीरिक गठन, विकास और क्रियात्मक विकास पर पड़ता है। स्वास्थ्य यानी हेल्थ। स्वस्थ बालकों का शारीरिक विकास निर्विघ्न होता है तथा वे क्रियात्मक कौशलों को भी अच्छी तरह सीख पाते हैं। अस्वस्थ बालक शारीरिक व क्रियात्मक विकास में पिछड़ जाते हैं। शारीरिक गठन, बॉडी स्ट्रक्चर। दुबले पतले बालक अधिक सक्रिय होते हैं और अधिक कौशल सीख पाते हैं। मोटे बालक ठीक से विभिन्न कौशल सीखने में असमर्थ होते हैं। पोषण यानी न्यूट्रिशन। अच्छे व पौष्टिक भोजन सही शारीरिक व क्रियात्मक विकास के लिए अति आवश्यक है। बालक पोषण से अपनी शक्ति व क्षमताओं का विकास कर पाते हैं। उनकी मांसपेशियां व हड्डियां पोषण से ही विकसित होती है। कुपोषित बालक बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बुद्धिमान बालकों का शारीरिक व क्रियात्मक विकास मंदबुद्धि बालकों की अपेक्षा अच्छा होता है, ऐसा अध्ययनों द्वारा स्पष्ट हुआ है। शारीरिक दोष, फिजिकल डिफेक्ट। शारीरिक दोष जैसे अंधा, गूंगा, बहरा तथा अस्थि विकार जैसी स्थितियां बालकों को अच्छे शारीरिक व क्रियात्मक कौशलों से दूर रखते हैं। दुर्घटनाएं यानी एक्सीडेंट्स। अचानक होने वाली दुर्घटनाएं विकास को प्रभावित करती है, जैसे किसी अंग का टूट जाना, दृष्टि का चले जाना तथा जलना आदि। अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन रसों का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है।
पैराथायराइड ग्रंथि व थायराइड ग्रंथि से निकला रस बालक की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि की क्रियाशीलता व निष्क्रियता दोनों ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शारीरिक व क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। परिवार यानी फैमिली, परिवार में सुखद व अच्छा वातावरण बालकों को आगे बढ़ने को प्रोत्साहन देता है। वहाँ बालक अनुकरण द्वारा नए नए कौशल सीखते हैं। सामाजिक व आर्थिक स्तर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अच्छे स्तर वाले परिवार अच्छा पोषण, सीखने के अच्छे अवसर, सुरक्षा व प्रेममय व्यवहार बालकों को दे पाते हैं, जिससे बालक अधिक से अधिक सीखते हैं व अच्छी सुविधाएं होने के कारण उनका विकास बेहतर होता है। लिंग भेद यानी सेक्स डिफरेंस, बालक बालिकाओं के शारीरिक प्रतिमानों में भेद पाया जाता है। बालिकाओं की मांसपेशियां व अस्थियां बालकों से पहले विकसित होती है। क्रियाशीलता व क्षमता में बालक बढ़ जाते हैं। प्रोत्साहन व सीखने के अवसर, मोटिवेशन एंड लर्निंग, जिन परिवारों में बालकों की क्रियाओं पर प्रोत्साहन दिया जाता है वहाँ उनका शारीरिक व क्रियात्मक विकास सही होता है। वे नए नए कौशल सीखने को उत्साहित होते हैं। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, हर बालक का अपना व्यक्तित्व होता है। वह प्राप्त गुणों के आधार पर ही अपने गुणों को विकसित कर सकता है। संवेगात्मक विकास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, बाल्यावस्था में लगभग सभी संवेगों का उदय हो जाता है। बाल्यावस्था में वह कुछ कुछ संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। बाल्यावस्था में संवेगों के स्वरूप में परिवर्तन, स्थितियों तथा प्रदर्शन में भी परिवर्तन आता है। पूर्व बाल्यावस्था के प्रमुख संवेग, मेन इमोशंस ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, भय यानी फियर, भय एक अप्रिय भावना है। बालक ऐसी स्थिति में भागना चाहता है जिससे वह भयभीत हो। उसका आत्मविश्वास बिखर जाता है। बुद्धिमान बालकों की अपेक्षाकृत मंदबुद्धि बालक अधिक डरते हैं। अब इसके कारण यानी काउजेस क्या हैं भय के? असुरक्षा की भावना, कल्पनात्मक भय जैसे चोर, अंधेरा, भूत इत्यादि। माता या बड़े भाई बहन को डरते देख खुद भी उस वस्तु या व्यक्ति से भयभीत हो जाते हैं। अप्रिय अनुभव जैसे कीड़े व कुत्ते द्वारा काटा जाना या चोट लगना। घर या विद्यालय में कठोर अनुशासन। प्रदर्शन यानी एक्सप्रेशन, बालक रोते हैं, कांपने लगते हैं व उस व्यक्ति व परिस्थिति से भागने का प्रयास करते हैं। दिल की धड़कन व रक्तचाप बढ़ जाता है। वे डरकर पीले पड़ जाते हैं, माता के पीछे छुप जाते हैं या उन्हें पुकारने लगते हैं। भय का नियंत्रण, हाउ टू कंट्रोल फियर। माता पिता को बालकों को अनावश्यक रूप से डराना नहीं चाहिए। बालकों के सामने उस व्यक्ति या परिस्थिति जिससे बालक डरता है उनको सुखद व रुचिकर रूप में बार बार प्रस्तुत करना चाहिए। बालक की असुरक्षा की भावना को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उससे यह एहसास हो कि माता पिता व परिवार उसे बहुत प्रेम करता है। सबके सामने उसका मजाक ना बनाए बल्कि प्रेम व सब्र से उसे संभाले। बहुत कठोर अनुशासन बालकों में डर पैदा करता है, ऐसा कदापि यानी कभी भी ना करें। अब क्रोध यानी एंगर, बालकों में अक्सर क्रोध प्रदर्शित होता है। क्रोध के क्या कारण होते हैं? काउजेस, इच्छाओं की पूर्ति ना होना, उसके कार्य में बाधा पहुंचना जैसे खेलने से रोकना या खिलौने ले लेना, भूख लगना, थकान आदि। बालक को चिढ़ाया जाना या दूसरों के सामने डांटना तथा अपमानित करना। असमायोजन भी बालक के क्रोध का कारण बनता है। मित्रों से लड़ाई झगड़ा होने पर भी क्रोधित होता है। बालक को लगे कि उसका अधिकार छिन रहा है। क्रोध का प्रदर्शन, एक्सप्रेशन, बालक आक्रामक व्यवहार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, कभी कभी तो तोड़ फोड़ भी करते हैं। जमीन पर लेटकर हाथ पैर पटकते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, शिकायत भी करते हैं। क्रोध पर नियंत्रण, हाउ टू कंट्रोल एंगर। क्रोध बहुत हानिकारक होता है। अत्यधिक क्रोध बालक को हानि पहुंचाता है। स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
माता पिता को घर का वातावरण सुखद बनाना चाहिए। उन्हें अपना व्यवहार नियंत्रित रखना चाहिए ताकि बच्चे माता पिता का अनुकरण कर सके। बालकों की क्रियाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बालकों का दूसरों के सामने अपमान नहीं करना चाहिए, वरन प्रेम पूर्वक अकेले में समझाना चाहिए। बहुत अधिक कठोर अनुशासन नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बालक हठी व जिद्दी हो जाते हैं। बालकों से सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। उसे उसकी प्रिय वस्तु को ना देने का कारण प्यार से बताना चाहिए। जब बालक क्रोधित हो तो कोशिश करके उसका ध्यान दूसरे रुचिकर परिस्थिति या वस्तु की ओर मोड़ देना चाहिए। ईर्ष्या यानी जेलसी। ईर्ष्या की उत्पत्ति क्रोध के साथ साथ होती है। यह बच्चों में 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था में होने लगती है। ईर्ष्या के क्या कारण होते हैं? कॉजेस ऑफ जेलसी। माता पिता का ध्यान या प्रेम नए भाई बहन की तरफ होता हुआ उसे अनुभव होने पर, बालक की अन्य बालकों से तुलना होने पर, दूसरे बालकों को अधिक सुविधाएं तथा प्यार आदि मिलने पर, शारीरिक कमी या हीनता की भावना, आत्मविश्वास की कमी भी ईर्ष्या पैदा करती है। प्रदर्शन यानी एक्सप्रेशन। ईर्ष्या का प्रदर्शन वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करता है। वह उस बालक को चोट पहुंचाता है जिससे ईर्ष्या का अनुभव करता है, नोचता है, धक्का देता है तथा मारता पीटता है, बोलकर भी उसकी बुराई करता है, दूसरों की नज़रों में उसे गिराने का प्रयास करता है। बालिकाओं में ईर्ष्या की भावना बालकों से अधिक प्रबल होती है। ईर्ष्या पर नियंत्रण। हाउ टू कंट्रोल जेलसी। माता पिता एवं शिक्षकों को सभी बालकों से समान व्यवहार करने चाहिए। बालकों की तुलना नहीं करनी चाहिए। जिस विषय में बालक कमजोर हो उसे प्यार से प्रोत्साहित करें ताकि उसकी कमी दूर हो सके। नए बालक के आगमन के लिए बालक को पहले से मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए व उसके साथ व्यवहार में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। बालकों का ध्यान अन्य रुचिकर क्रियाओं की ओर मोड़ने पर प्रयास करना चाहिए, जैसे संगीत, पेंटिंग, नृत्य तथा शिक्षा आदि की ओर। उसे यह महसूस कराना चाहिए कि वह माता पिता के लिए हमेशा महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में असफल है। चिंता यानी एंग्जाइटी। यह एक काल्पनिक भय है। एंग्जाइटी क्या है? यह एक काल्पनिक भय है। जैसे जैसे बालक का मानसिक विकास होता है यह संवेग बढ़ता जाता है। कारण या कॉजेस क्या है? मुख्य रूप से चिंता के 2 कारण हैं, परिवार और विद्यालय। परिवार कैसे चिंता का कारण है? परिवार में माता पिता का अनुशासन व डांट, भाई बहनों से सामंजस्य व पारिवारिक नियम कायदे, अच्छे अंक व विभिन्न विकासीय परिणामों में सफलता। विद्यालय कैसे चिंता के कारण हो सकते हैं? चिंता का कारण विद्यालय कैसे होगा? गृह कार्य पूरा करना, समय पर उठकर स्कूल पहुंचना, संगी साथियों में सामंजस्य न होना आदि चिंता के कई कारण होते हैं। प्रदर्शन। बालकों का चुप चुप रहना, सहम जाना, स्वभाव चिड़चिड़ा होना तथा बिस्तर गीला करना आदि कई तरह के व्यवहार उसकी चिंता को दर्शाते हैं। बालक असहयोग का व्यवहार अपनाते हैं। नियंत्रण यानी कंट्रोल। बालकों को इस नकारात्मक संवेग से छुटकारा दिलाने के लिए माता पिता को उसके साथ बहुत प्रेम पूर्वक व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। स्कूल के कार्य में उसकी मदद करनी चाहिए। भाई बहन भी सहायता कर सकते हैं। स्नेह यानी अफेक्शन। यह एक सकारात्मक संवेग है। बालकों में 10वें माह से यह संवेग उत्पन्न होता है। सबसे पहले वह माता के प्रति स्नेह दर्शाता है, फिर जो लोग उसकी देखरेख करते हैं उनके प्रति स्नेह व्यक्त करता है। 2 से 3 वर्ष में वह अन्य बालकों के प्रति भी स्नेह दर्शाता है जिनके साथ वह खेलता है। अपने साथियों और घर के पालतू जानवरों के प्रति भी 4 से 5 वर्ष के बालक स्नेह दिखाते हैं। बालक स्कूल में अपनी शिक्षिका के प्रति स्नेह प्रदर्शन करते हैं। स्नेह प्रदर्शन यानी अफेक्शन एक्सप्रेशन। वह 2 प्रकार से अपनी स्नेह की भावनाएं प्रदर्शित करते हैं। पहला शारीरिक रूप से और दूसरा है मौखिक रूप से।
शारीरिक रूप द्वारा वे अधिक से अधिक उस व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहते हैं, उनको देखकर बाहें फैलाते हैं, उनसे लिपटते हैं, चुम्बन लेते हैं, मौखिक रूप से उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं, हंसते हैं, उनकी बात सुनते हैं और मानते हैं, बोलकर भी अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। माता पिता को बालकों के प्रति अपने स्नेह को खुलकर प्रकट करना चाहिए। यह स्नेह उनको स्वस्थ व प्रसन्न रखता है, वह उनके विकास में सहायक होता है, उनके सामाजिक समायोजन में भी सहायक होता है। आनंद यानी जॉय, यह भी सकारात्मक संवेग है। यह जन्म के तीसरे माह से आरंभ हो जाता है। वह 3 से 4 वर्ष में इसे खुलकर प्रकट करता है, जोर से हंसता है, किसी जिज्ञासा के शांत होने पर, नए कार्य को सफलतापूर्वक कर लेने पर उसे आनंद की प्राप्ति होती है। वह अभिव्यक्ति उछलकर, शोर मचाकर, ताली बजाकर तथा खिलखिलाकर हंसने से अपने आनंद को व्यक्त करता है। जिज्ञासा, क्यूरोसिटी, यह भी एक धनात्मक संवेग है। यह बालक को अपने वातावरण से नई नई बातें सीखने को प्रेरित करती है। वह अपने वातावरण के बारे में खोज करते हैं और इससे उनकी समझबूझ व मानसिक विकास में सहायता देते हैं। माता पिता को उनकी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उनकी बुद्धि का विकास हो सके और वे अपने वातावरण से अच्छा सामंजस्य स्थापित कर सके। इस समय वे माता पिता व शिक्षकों से बहुत से प्रश्न पूछते हैं। उन्हें ईमानदारी व सहनशीलता से उन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। तीव्र बुद्धि बालक मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा अधिक जिज्ञासु होते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। स्वास्थ्य यानी हेल्थ, शारीरिक रूप से कमजोर बालक चिड़चिड़े, क्रोधी, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। स्वस्थ बालक प्रसन्नचित्त व संवेगात्मक स्थिरता रखते हैं। अस्वस्थ बालक क्रोधी व ईर्ष्यालु भी होते हैं व उदास होते हैं। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, देखा गया है कि बुद्धिमान बालकों का अपने संवेगों पर नियंत्रण रहता है। कम बुद्धि वाले बालक शीघ्र उत्तेजित हो जाते हैं। थकान व भूख, फैटिग एंड हंगर, थके व भूखे बालक संवेगात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, जल्दी क्रोधित और उत्तेजित हो जाते हैं। माता पिता व बालक के संबंध, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। माता पिता का अपना व्यवहार व लालन पालन बालकों के संवेगों पर प्रभाव डालता है। माता पिता के व्यवहार को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है अति सतर्क माता पिता, ओवर प्रोटेक्टिंग पेरेंट्स। ऐसे माता पिता अत्यधिक देखभाल व लाड प्यार करते हैं, जिससे बालक आत्मविश्वास खो देते हैं और हर समय माता पिता की ओर देखते हैं। वे कोई निर्णय स्वयं नहीं ले पाते हैं। तिरस्कार करने वाले माता पिता, रिजेक्टिंग पेरेंट्स। ऐसे माता पिता बालकों की उपेक्षा करते हैं। उनके बालक झगड़ालू, क्रोधी व विद्रोही बन जाते हैं। कठोर माता पिता यानी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। कठोर अनुशासन रखने वाले माता पिता के बालक अंतर्मुखी, दब्बू व भयभीत रहते हैं। प्रजातंत्रीय धारा वाले डेमोक्रेटिक पेरेंट्स जो होते हैं, जो माता पिता संतुलित रूप में बालकों से व्यवहार करते हैं, उनकी बातों को सुनने व समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ बालक अपने संवेगों को संतुलित रूप में प्रदर्शित करता है। सामाजिक वातावरण यानी सोशल एनवायरनमेंट। बालक जिस सामाजिक परिवेश में रहता है, वहाँ के लोगों का व्यवहार उसके संवेगात्मक व्यवहार पर प्रभाव डालता है। यदि समाज में लोग झगड़ालू तथा क्रोध प्रकट करने वाले होंगे, तो वह भी वैसा ही बन जाएगा। पारिवारिक वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट। जिन परिवारों में आपसी कलह, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या पाई जाती है, वहाँ बालक भी इन्हीं संवेगों को अपनाएगा। जहाँ प्रेम, उत्सुकता,
तथा आनंद का वातावरण होगा वह धनात्मक संवेगों से परिपूर्ण होगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। देखा गया है कि निम्न आर्थिक परिवार के बालकों में संवेगात्मक स्थिरता कम पाई जाती है, जबकि मध्यम व उच्च आर्थिक स्थिति से आने वाले बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। बालकों का जन्म क्रम, ऑर्डिनल पोजीशन। पहला बालक परिवार में बहुत लाड प्यार से पलता है। दूसरा बच्चा आने पर वह ईर्ष्यालु हो जाता है। वह क्रोधी एवं अधिकार जमाने वाला होता है। संवेग यानी इमोशन। बालिकाओं में संवेगों के प्रदर्शन की प्रवृत्ति बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। ईर्ष्या व प्रेम दोनों प्रवृत्तियां उनमें पाई जाती है। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव से हर बालक का अनूठा व्यक्तित्व होता है। बहिर्मुखी बालकों में संवेगात्मक स्थिरता व संतुलन अंतर्मुखी बालकों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। संवेगात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल क्या है? संवेगात्मक नियंत्रण यानी इमोशनल कंट्रोल का अर्थ है कि बालक अपने संवेगों का प्रदर्शन एक सीमा तक ही करे। अति प्रदर्शन या बहुत अधिक संवेगों को छुपाना, दोनों ही स्थितियां बालक के लिए सही नहीं है। जो बालक क्रोध, ईर्ष्या, भय तथा घृणा की अभिव्यक्ति अधिक करते हैं वे शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं व उनका सामाजिक समायोजन बिगड़ जाता है। माता पिता को चाहिए कि वे बालकों की ऊर्जा को सकारात्मक रुचियों की ओर मोड़े, उन्हें रुचियां विकसित करने का प्रोत्साहन दे, उनकी संवेगात्मक अभिव्यक्ति को रचनात्मक स्वरूप देने की कोशिश करें। अपनी बातें माता पिता के साथ खुलकर कहने को प्रोत्साहित करें ताकि उनके विचारों, भावों का दमन ना हो सके। सामाजिक विशेषताएं, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सामाजिक विकास बालक में एकदम से नहीं होता है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शैशवावस्था या बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक दायरा घर परिवार तक ही सीमित होता है, परंतु पूर्व बाल्यावस्था में वह नर्सरी स्कूल जाने लगता है तो उसका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है। वह संगी साथियों के साथ खेलता है, अलग अलग परिवारों से आए बालकों के संपर्क में आता है, तो वो जो सामाजिक गुणों का विकास 2 वर्ष की आयु तक होना शुरू हुआ था, वे अब और विकसित होने लगते हैं। पूर्व बाल्यावस्था के प्रमुख सामाजिक व्यवहार, मेन सोशल बिहेवियर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। खेल यानी प्ले। पूर्व बाल्यावस्था में बालक खेल की भावना से भरे हुए होते हैं। खेल उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व नैतिक विकास में सहायक होते हैं। वे अपने हम उम्र साथियों के साथ खेलते हैं। प्रतिस्पर्धा, सहयोग तथा सामूहिक भावना खेलों से ही विकसित होती है। नेतृत्व के गुण भी खेलों से 6 वर्ष की आयु होते होते दिखने लगते हैं। अनुकरण यानी इमिटेशन। बालक अपने विकास में अनुकरण करके बहुत से गुण विकसित करते हैं। परिवार, स्कूल में टीचर, संगी साथियों के व्यवहार का अनुकरण करके वह बहुत से सामाजिक गुणों को अर्जित करता है। अभी वे अपना मौलिक व्यवहार अधिक प्रयोग में नहीं ला पाते क्योंकि चिंतन नहीं कर पाते। दूसरों को विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार करते देख वह उसका अनुकरण करके सीख जाते हैं। निषेधात्मकता, नेगेटिविज्म, यह शैशव अवस्था से ही आरंभ हो जाती है पर पूर्व बाल्यावस्था में काफ़ी विकसित हो जाती है। जब उनकी इच्छा पूर्ति में बाधा आती है तो वो तोड़ फोड़, हाथ पैर पटकना, जमीन पर लौटना तथा बड़ों की अवज्ञा आदि का प्रदर्शन करते हैं। सहयोग व सहानुभूति, कोऑपरेशन एंड सिंपैथी। इस समय प्रतियोगिता, स्पर्धा की भावना के साथ साथ सहयोग व सहानुभूति की भावनाएं भी विकसित होती है। वह माता पिता
परिवार तथा अपने साथियों के प्रति यह भावना प्रकट करता है। चिढ़ाना व तंग करना यानी टीजिंग, यह एक नकारात्मक व्यवहार है जो बालकों में पाई जाती है। वे 5 से 6 की आयु में अपने साथियों व बड़ों को भी चिढ़ाता है। माता पिता को ऐसे व्यवहार के लिए बालकों को हतोत्साहित करना चाहिए। आक्रामक व्यवहार, एग्रेसिव बिहेवियर, 2 वर्ष से आरंभ होकर यह व्यवहार 5 से 6 वर्ष की आयु तक काफ़ी विकसित हो जाता है। यह ईर्ष्या, माता पिता की उपेक्षा, पक्षपात, संवेगात्मक तनाव तथा प्रभुत्व की भावना के कारण होता है। बालक कई बार लड़ाई झगड़े द्वारा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। बालक अधिक आक्रामक होते हैं। स्पर्धा, रिवैलरी, ईर्ष्या व हीन भावना मिलकर स्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। यह पक्षपात, कम खिलौनों, उपेक्षा आदि के कारण होता है। माता पिता व शिक्षक अपने व्यवहार को संतुलित रखकर इस भावना को कम करने में सहायक हो सकते हैं। प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, 3 वर्ष में यह भावना जागृत हो जाती है। 4 वर्ष में वह श्रेष्ठता के भाव को समझने लगता है, इसलिए हर कार्य अच्छा करने को प्रेरित होता है। यह बालक के विकास में सहायक होती है। उसे अधिक सीखने तथा अधिक अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। मित्रता यानी फ्रेंडशिप, यह एक सकारात्मक व्यवहार है। 2 से 3 वर्ष आयु से यह शुरू होती है। पहले यह अस्थायी होती है, पर 4 से 5 वर्ष और 6 वर्ष की आयु तक काफ़ी हद तक स्थायी हो जाती है। ये अपने साथियों का चुनाव पास पड़ोस व कक्षा से करते हैं। उनकी मित्रता में सिर्फ खेल का भाव होता है। सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट। स्वास्थ्य यानी हेल्थ, स्वस्थ बालक अच्छे सामाजिक गुण अर्जित कर पाते हैं क्योंकि वे मिलनसार व अच्छा सामाजिक सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, खेल कूदों में भाग लेते हैं, अधिक मित्र बना पाते हैं और समूह में उनका एक स्थान बनता है। अस्वस्थ बालक खेल नहीं पाते, वे कमजोर होने के कारण वे अंतर्मुखी बन जाते हैं, सामाजिक आदान प्रदान में पिछड़ जाते हैं। पारिवारिक वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट, जिन बालकों को माता पिता का स्नेह, अनुकरणीय सामाजिक व्यवहार और सामाजिकता को प्रोत्साहन मिलता है, वे अच्छे सामाजिक गुणों को अर्जित कर पाते हैं। जहाँ माता पिता खुद सामाजिक उत्सवों में भाग नहीं लेते व असामाजिक होते हैं, तो बालक भी सामाजिक रूप से पिछड़ जाते हैं। माता पिता का चरित्र, संबंध, आदतें बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। विद्यालय यानी स्कूल, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ अच्छे सकारात्मक सामाजिक गुणों का विकास होता है। उन्हें सामाजिक अवसरों में भाग लेने का मौका मिलता है। साथियों से विचारों का मैत्री संबंध बनते हैं। सामूहिकता, सहयोग तथा नेतृत्व आदि गुणों का विकास होता है। अच्छे शिक्षक उन्हें निर्देशन देते हैं। मनोरंजन यानी रिक्रिएशन, सामाजिक विकास में स्वस्थ मनोरंजन का बहुत महत्व है। खेल, नाटक, सर्कस और सैर सपाटा आदि क्रियाएं बच्चों का मनोरंजन करते हैं, साथ ही सामाजिक गुणों के विकास में सहायक होती है। जिनको यह अवसर नहीं मिलते वे मारपीट, झगड़े व असामाजिक गतिविधियों में समय बिताते हैं और नकारात्मक व्यवहार अर्जित करते हैं। संगी साथी, पीयर ग्रुप, जिन बालकों को अच्छे साथी मिलते हैं उनका सामाजिक विकास तीव्रता से होता है। जिनके साथी अच्छे नहीं हैं वे नकारात्मक आदतें जल्दी व ज़्यादा सीखते हैं, जैसे आक्रामक व स्पर्धा युक्त व्यवहार। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, बहिर्मुखी बालक अधिक सामाजिक गुण सीखते हैं, अंतर्मुखी बालक कम साथी बनाते हैं। वे सामाजिक व सामूहिक गतिविधियों में कम भाग लेते हैं, जिससे अधिक सामाजिक गुण विकसित नहीं कर पाते। ज्ञानात्मक विशेषताएं, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, पूर्व बाल्यावस्था में बालक का बौद्धिक विकास अत्यंत तीव्रता से होता है। जीन पियाजेट के अनुसार यह अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था में बालक बहुत जिज्ञासु होते हैं
और अपने वातावरण से लगातार क्रियाएं करता है और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करता है। वह अपने अनुभवों को समझने का प्रयास करता है, एक घटना को दूसरी घटना के साथ जोड़कर अर्थ निकालने की कोशिश करता है, प्रतीकों के प्रति सजग हो जाता है, प्लस का चिन्ह को देख डॉक्टर या फिर अस्पताल समझ जाता है। कल्पना शक्ति का विकास तेजी से होता है, अनुकरण करने लगता है। लड़के पहिया घुमाते हुए अपने को बस का ड्राइवर समझते हैं, फोन पर बड़ों की तरह बात करने की कोशिश करते हैं। बालिकाएं टीचर व माँ की नकल करती है, माँ की चुन्नी सिर पर लेकर चश्मा लगाकर टीचर बन जाती है। उसकी सोच यथार्थ से थोड़ी दूर पर कल्पना पर अधिक आधारित होती है। बालक का बौद्धिक विकास, अवबोधन यानी अंडरस्टैंडिंग। इस समय बालक हर वस्तु को ध्यान से देखता है और बहुत प्रश्न पूछता है। वह अपने वातावरण के बारे में जानना चाहता है। निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। 3 से 6 वर्ष के बालक हर वस्तु का ध्यान से अवलोकन व निरीक्षण करते हैं, उन्हें छूकर देखना चाहते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उन्हें महसूस करते हैं, वह उसको प्रत्यक्ष रूप में समझना चाहते हैं। किसी के घर जाते तो वहां रखी वस्तुओं को छूना और देखना चाहते हैं। इसी सब में उनसे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है और उन्हें शैतान समझा जाता है, जबकि कोई हानि पहुंचाने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती। वे तो केवल उस वस्तु को देखना और समझना चाहते हैं। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। 3 वर्ष से बालक की भाषा का भी निरंतर विकास हो रहा होता है। वह जिन शब्दों को बोलता है उनके अर्थ भी समझता है, दूसरे द्वारा बोले गए निर्देश भी समझता है। वह अपनी समझ को भाषा द्वारा व्यक्त करता है। भाषा द्वारा वह पढ़ या लिखकर भी ज्ञान प्राप्त करता है। चिंतन, स्मरण या कल्पना, थिंकिंग, रिमेम्बरिंग एंड इमेजिनेशन। 3 वर्ष की आयु के बालक में चिंतन करने की क्षमता का विकास होने लगता है। वह कहानी सुनकर याद भी कर सकते हैं। वह उनकी स्मरण शक्ति विकसित होने लगती है। 5 से 6 वर्ष में कल्पना के फलस्वरूप वे छोटी छोटी कहानियाँ खुद भी बनाते और सुनाते हैं, कविताओं को याद कर लेते हैं। कहानी सुनते समय कल्पना से उन चरित्रों की मानसिक छवि बनाते हैं, जैसे राक्षस कैसे होते हैं, परियों का वर्णन, राजकुमारी व राजकुमार की वे छवि मन में बना सकते हैं। रचनात्मकता, कंस्ट्रक्टिवनेस। उनकी रचनात्मकता भी विकास की ओर उन्नत होती है। कागज़ की नाव, खिलौने बना लेते हैं, कोलाज बना लेते हैं, कागज़ काटकर फूल व बेल बना लेते हैं, मिट्टी के घरौंदे, खिलौने आदि बनाते हैं, ब्लॉक से पुल, घर व विभिन्न आकृतियां बना लेते हैं। रचनात्मकता इस उम्र में काफ़ी देखने में आती है। शिक्षक विद्यालय में उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। पेंसिल कलर से वह ड्राइंग भी बनाते हैं। आत्मबोध तथा समझदारी, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। वह अपने को एक व्यक्ति के रूप में मानने लगता है कि उसका भी कोई अस्तित्व है। उसमें मैं का भाव भी उत्पन्न होने लगता है। वह अपनी भाई बहनों व परिवार के अन्य सदस्यों की वस्तु पर अधिकार समझता है, उनकी रक्षा भी करता है। मैं और मेरा, तुम, तुम्हारा शब्दों में भेद करने लगता है। समस्या का समाधान, एबिलिटी ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम। इस अवस्था में बोध का विकास, चिंतन का विकास, अनुभवों को संजोने की क्षमता के कारण बालक छोटी छोटी समस्याओं के हल खोजने की कोशिश करता है। तर्क का भी कुछ हद तक विकास होने लगता है। वह बड़ों के निर्देशन में कार्य करना सीख जाता है। प्रत्ययों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। 3 वर्ष की आयु से बालक को जो प्रत्यय शैशव अवस्था में बनने शुरू हुए थे वे विकसित होने लगते हैं, जैसे 4 से 5 वर्ष का बालक। समय प्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। बालक समय के प्रति सजग हो जाता है, सुबह शाम रात में अंतर समझने लगता है। 6 और 7 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते विभिन्न माह के नाम, मौसम जैसे सर्दी, गर्मी तथा बरसात
का ज्ञान हो जाता है। स्थानगत प्रत्यय डिस्टेंस एंड प्लेसेस, वह लंबाई चौड़ाई गहराई पास और दूर में काफ़ी भेद करने लगता है। विद्यालय जाने पर शिक्षण से यह प्रत्यय उसे समझ में आने लगता है। रंग प्रत्यय कलर कॉन्सेप्ट, रंगों के नाम उसे 3 वर्ष से पता लगने लगते हैं। शुरू में वह लाल पीला तथा काला रंग पहचानता है और फिर अन्य रंग भी शिक्षण द्वारा पहचानता है। सौंदर्य बोध एस्थेटिक सेंस, इस बोध का भी विकास इस अवस्था में होना शुरू हो जाता है, परंतु अभी यह स्थूल अवस्था में होता है। जो उसे अच्छा लगता है उसे वह सुंदर कहता है। 5 से 6 वर्ष में उसका सौंदर्य बोध विकसित होता है। वह कपड़े पहनने में अपनी मर्जी चलाना चाहता है। लड़कियां बालों में रंगीन रिबन, माँ की लिपस्टिक का प्रयोग करके खुश होती है। बालक शर्ट व निक्कर के अपने हिसाब से जोड़े बनाना चाहते हैं। जूते भी वे खुद चुनना चाहते हैं। माँ जब अच्छी साड़ी पहनती है तो बालिकाएं उनके पास से हटना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें तब माँ अच्छी लगती है। जीवन प्रत्यय कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, 3 से 4 वर्ष में वह जीवन या मृत्यु में कोई अंतर नहीं समझता, परंतु 5 से 6 वर्ष में वह जीवन व मृत्यु में कुछ कुछ अंतर समझने लगता है। प्रिय पालतू कुत्ते की मृत्यु पर उसे बहुत दुख होता है। धन प्रत्यय मनी कॉन्सेप्ट, अब वह नोट सिक्के में कुछ फर्क जानने लगता है, परंतु अभी भी वह समझता है कि पापा बैंक से पैसे लाते हैं या अलमारी से पैसे आते हैं, जिनसे वह जो चाहे वह ले सकता है। लिंग प्रत्यय सेक्स कॉन्सेप्ट, 5 वर्ष का बालक यह जान जाता है कि वह लड़का है या लड़की है और वह दूसरे लिंग से भिन्न है। बौद्धिक विशेषताओं को प्रभावित करने वाले तत्व फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, बालक का बौद्धिक विकास उसके मस्तिष्क की परिपक्वता पर निर्भर करता है। उसकी सभी मानसिक क्षमताएं जैसे ध्यान, चिंतन, तर्क, स्मृति तथा कल्पना आदि मस्तिष्क की परिपक्वता पर निर्भर करता है। जब तक वह अपने आसपास की वस्तुओं को पूर्ण रूप से समझ नहीं लेता, तब तक उसके प्रत्ययों का सही निर्माण नहीं हो पाता। प्रत्यय निर्माण प्रत्यक्षीकरण पर आधारित है। पहले वह मूर्त चिंतन करता है, फिर अमूर्त की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे उसके मस्तिष्क में परिपक्वता आती है। ज्ञानेंद्रिया सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियों का सही होना, सही उत्तेजना व प्रत्यक्षीकरण में सहायक होती है, तभी वह सही प्रत्यय का निर्माण कर सकता है। दोषपूर्ण ज्ञानेंद्रियां सही प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाती, जिससे उसके अनुभव दोषपूर्ण होते हैं। वह चिंतन सही नहीं हो पाता। उसका ज्ञान का विकास धीमा और दोषपूर्ण होता है। वह ध्वनि, रंग, आवाज़ आदि को सही से पहचान नहीं पाता और दोषपूर्ण प्रत्यय का निर्माण होता है। आनुवांशिकता हेरिडिटी, बुद्धि माता पिता से प्राप्त होती है। अगर बालक को कम बुद्धि मिली है तो उसका बौद्धिक व ज्ञानात्मक विकास सीमित ही हो पाएगा। बुद्धिमान माता पिता के संतानों का ज्ञानात्मक विकास अच्छा होता है। शारीरिक स्वास्थ्य हेल्थ एंड एक्सीडेंट्स, जो बालक रोगी रहते हैं उनके सभी विकास पिछड़ जाते हैं। बुद्धिमान होते हुए भी वह सीखने व ज्ञान अर्जन के अवसर खो देते हैं और उनका बौद्धिक विकास धीमी गति से होता है। अचानक चोट से कई बार मस्तिष्क को गहरी क्षति पहुंचती है, तब भी उनका ज्ञानात्मक विकास पिछड़ जाता है। यौन भेद सेक्स डिफरेंस, बालक और बालिकाओं में बौद्धिक रूप से एक दूसरे की तुलना में किसी को भी बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। अंतर सिर्फ यह है कि बालक को सीखने के अधिक अवसर मिलते हैं, जिससे वह अधिक बुद्धिमान दिखते हैं। यौन भेद का असल में कोई भी प्रभाव ज्ञानात्मक विकास पर नहीं पड़ता है। वातावरण यानी एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम से प्राप्त बुद्धि का भी विकास वातावरण से प्रभावित होता है। बालक को कैसी शिक्षा, निर्देशन, लालन पालन, सीखने के अवसर व साधन मिलते हैं, इस पर बालक का ज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है। शिक्षक
शिक्षित माता पिता, शिक्षित यानी एजुकेटेड माता पिता परिवार में भाई बहन का ज्ञानात्मक स्तर, अच्छे विद्यालय, पोषण आदि सभी किसी न किसी रूप में बालक के ज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। शहरों में रहने वाले बालकों का ज्ञानात्मक विकास गांवों के बालकों से अधिक होता है। विद्यालय यानी स्कूल, विद्यालय, पाठ्यक्रम, शिक्षक सभी बालक के ज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रम में कितनी रचनात्मक क्रियाएं आयोजित होती है, बालकों को खुद करने का कितना अवसर दिया जाता है, यह सभी बालकों के विकास पर प्रभाव डालते हैं। समाज व पास पड़ोस, नेबरहुड एंड सोसाइटी, बालक जहाँ रहता है वहाँ के लोगों का दृष्टिकोण, उनका आचरण तथा उनका बौद्धिक स्तर सभी बालक को सीखने को प्रोत्साहित करता है। अच्छे समाज में रहने वाले बालक खुद भी उनका अनुकरण करके अपने ज्ञानात्मक स्तर को बढ़ा पाते हैं। समाज के व्यक्तियों से व्यवहार करके वो बहुत कुछ सीखता है। जिन बालकों के बीच वह रहता है, पास पड़ोस में खेलता है, उनका भी बालक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भाषा की विशेषताएं, लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 वर्ष की आयु तक बालक छोटे कुछ शब्दों के वाक्य बनाने लगते हैं और अपने हाव भाव द्वारा अपनी बात समझा देता है। दूसरों की बात को भी वह समझता है। अभी भी सभी उच्चारण वह सही नहीं कर पाता है। 3 वर्ष की आयु में उसकी भाषा का विकास तीव्रता से होने लगता है। जैसे ही बालक प्री नर्सरी में जाने लगता है, उसका अन्य बालकों से भाषा का आदान प्रदान होता है और भाषा विकास में तीव्रता आती है। शब्द प्रयोग, वोकैबुलरी। 3 वर्ष में बालक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने लगता है, जैसे मैं, मेरा, तू, तेरा, तुम आदि। 5 और 6 वर्ष में उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। 3 वर्ष में लगभग 900 शब्द, 4 से 5 वर्ष में 2000 शब्द और 6 वर्ष की आयु में लगभग 2500 शब्दों का जानकार हो जाता है। स्मिथ, सर्ली व गैसल के अध्ययन के अनुसार देखा गया है कि बालिकाओं का शब्द भंडार बालकों की अपेक्षा अधिक होता है। शब्द को 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला है सामान्य शब्द भंडार, जनरल वोकैबुलरी, और दूसरा है विशिष्ट शब्द भंडार यानी स्पेसिफिक वोकैबुलरी। सामान्य शब्द भंडार क्या है? जनरल वोकैबुलरी जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया संबंधी, जैसे लेना, देना, अच्छा, बुरा, मामा, चाचा, पापा आदि। और विशिष्ट शब्द भंडार क्या है? स्पेसिफिक वोकैबुलरी, यह विशेष अवसरों पर बोले जाने वाले शब्द है। 4 से 5 वर्ष में वह इन शब्दों को काफ़ी प्रयोग में लाता है, जैसे शिष्टाचार के शब्द, एक्वेटिक वोकैबुलरी, आप, जी, कृपया, धन्यवाद, अफसोस है, यह शब्द वह स्कूल में सीखता है। संख्यात्मक शब्द यानी नंबर, गिनती, पहाड़े आदि। रंगों से संबंधित कलर वोकैबुलरी जैसे लाल, हरा, पीला तथा काला आदि। समय संबंधी यानी टाइम वोकैबुलरी जैसे सुबह, शाम, रात, आज, कल, माह आदि। धन संबंधी मनी वोकैबुलरी जैसे कि 5 से 6 वर्ष में वह 5, 2, 10 के सिक्कों का उच्चारण सीख जाता है। अशिष्ट शब्द, स्लैंग वोकैबुलरी, बालक अगर ऐसे वातावरण में है जहाँ अशिष्ट शब्द दूसरों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं तो वह भी अनुकरण से उन्हें सीख जाता है। तनाव व संवेगात्मक अस्थिरता में बालक इन शब्दों का प्रयोग करता है। वाक्य निर्माण, सेंटेंस फॉर्मेशन। 3-4 वर्ष में वह अधिक शब्दों का वाक्य बनाता है। 5 शब्दों का प्रयोग वह वाक्य में कर लेता है। वह संज्ञाओं, क्रियाओं व विशेषण के मिश्रण से वाक्य बनाता है। 5 से 6 वर्ष में वह 10 शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बना लेता है। पहले वह साधारण वाक्य बनाते हैं, फिर संयुक्त वाक्य बनाने लगते हैं। शुद्ध उच्चारण, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। 3 वर्ष की आयु तक बालकों के उच्चारण में काफ़ी दोष पाए जाते हैं। वह सर्वनाम व काल के प्रयोग में भी त्रुटि करते हैं। लिंग व वचन में भी त्रुटि करते हैं। उन त्रुटियों को धीरे धीरे ठीक किया जाना चाहिए। विद्यालय में शिक्षक व घर में माता पिता, भाई बहन उन्हें सही अभ्यास द्वारा ठीक करने में सहायता कर सकते हैं, अन्यथा वे आगे भी त्रुटिपूर्ण भाषा ही बोलेगा। उदाहरण के लिए श को सा उच्चारण करते हैं।
कभी कभी स्वर तंत्र के परिपक्व न होने के कारण भी गलत उच्चारण करते हैं। 6 वर्ष तक बालक का स्वर तंत्र भी पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। बालकों की भाषा को बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य हेल्थ। जो बालक स्वस्थ व निरोगी होते हैं उनका भाषा विकास अस्वस्थ बालकों की अपेक्षा शीघ्र और अच्छा होता है। यह बालक अन्य बालकों के साथ मिलते जुलते हैं और खेलने का अवसर भी मिलता है। वह अनुकरण द्वारा शीघ्र भाषा विकास कर लेते हैं। बीमार बालक कहीं आ जा नहीं पाते, ना ही मित्रों के अधिक संपर्क में आते हैं। इसी कारण वह मंद गति से भाषा का विकास कर पाते हैं। शरीर रचना यानी बॉडी स्ट्रक्चर। जिन बालकों का स्वर तंत्र का विकास सही होता है वे भाषा व उच्चारण सही सीख पाते हैं। जिनकी जीभ की मांसपेशियां व दांतों की बनावट सही होती है उनका शब्द उच्चारण शुद्ध होता है। लिंग भेद यानी सेक्स डिफरेंस। देखा गया है कि बालिकाएं बालकों की अपेक्षा अधिक शीघ्र व शुद्ध उच्चारण बोलती है। वह बोलना भी जल्दी शुरू करती है। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बुद्धि और भाषा दोनों में संबंध पाया जाता है। बुद्धिमान बालकों की भाषा अच्छी और उत्कृष्ट होती है। मंद बुद्धि बालकों में भाषा विकास मंद गति से होता है। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। जिन परिवारों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उन परिवारों के बालकों को लोगों से मिलने जुलने एवं आदान प्रदान करने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इसी कारण वे अच्छी भाषा सीख पाते हैं। वे अशिष्ट भाषा का प्रयोग भी नहीं करते, शुद्ध भाषा व शुद्ध उच्चारण सीखते हैं। अशिक्षित व गरीब माता पिता भाषा को महत्व नहीं देते, गाली गलौज आदि करते हैं, जिससे बालक भी वही भाषा सीखते हैं। प्रेरणा यानी मोटिवेशन। जिन परिवारों में बालकों को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है वहाँ बालक भाषा का विकास शीघ्र सीख लेते हैं। जैसे बालकों से बोलना, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या खाओगे, फिर वस्तु को दिखाकर पूछे केला या सेब, वह कहेगा केला। ऐसा बार बार करने पर उसके शब्द भंडार में वृद्धि होगी और वह कुछ शब्दों में बोलना सीखेगा। कुछ शब्दों के सही उच्चारण करने पर ताली बजाकर उसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। वह उन शब्दों को बार बार बोलेगा व सीखेगा। 4 से 6 वर्ष के बालकों को कविता दोहराने व छोटी छोटी घटनाओं को सुनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सुनाने पर शाबाशी, ताली से उत्साह बढ़ाने से बालक और अधिक भाषा सीखते हैं। परिवार यानी फैमिली। संयुक्त परिवार जहाँ माता पिता बच्चों को समय देते हैं, उनके साथ बात करते हैं, वहाँ बालक भाषा का विकास शीघ्र होता है। एकल परिवार या जहाँ माता पिता दोनों काम पर जाते हैं और बालक से बात करने का कम समय दे पाते हैं, वहाँ बालक का भाषा विकास मंद गति से होता है। उन्हें अनुकरण के कम अवसर मिलते हैं। कई भाषाओं का प्रयोग, बायलिंग्विटिज्म। परिवार में अगर कई भाषाओं के प्रयोग जैसे एक ही वस्तु के लिए 2 या 3 शब्द प्रयोग होते हैं तो बालक असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं और उनका भाषा विकास धीमी गति से होता है।